प्रयागराज महाकुंभ मेले से ट्रेंड में आए मोनालिसा आईआईटी बाबा के साथ आपने एक और नाम भी सुना होगा, बिजनेसमैन बाबा, जो कि खुद को करोड़ों की संपत्ति और बिजनेस छोड़कर आया हुआ सन्यासी बताता है। असल में यह कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक एमएलएम कंपनी चलाने वाला राधे श्याम है, जो आगे 3 सदस्य जोड़ने वाली ठगी की पोंजी स्कीम चलाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों की पैसे से कमर तोड़ देने वाले, फ्यूचर मेकर वाले मशहूर ठगी के आरोपी बिजनेसमैन बाबा उर्फ परम गुरु उर्फ राधे श्याम की। हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले के आम आदमी, किसान और गरीबों के लिए किसी डरावनी सपने से कम नहीं है राधे श्याम। लोगों को बड़े सपने दिखाकर उनका पैसा ठगने के आरोप में लगभग 5 साल जेल में सजा काटने के बाद अभी जमानत पर बाहर है और फतेहाबाद कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा है। क्योंकि यह व्यक्ति अपने इलाके में अपनी सामाजिकता खो चुका है, इसलिए गुमनाम आश्रम बनाकर यह सोशल मीडिया पर भागवत गीता का प्रवचन देता है। लेकिन इसकी असली हकीकत, जो कि सार्वजनिक है और फतेहाबाद सिरसा इलाके में लोग भली भांति जानते हैं, उसी हकीकत को आज मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। एक वीडियो में सारी जानकारी देने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक वीडियो सीरीज के माध्यम से इस राधेश्याम की असलियत आपको मैं बताऊंगा। राधेश्याम पुत्र नाथूराम हरियाणा के हिसार जिले के सीसवाल गांव का रहने वाला है और गांव वाले बताते हैं कि शुरू से ही पढ़ाई लिखाई की बजाय तिकड़म से पैसा कमाने में ध्यान ज़्यादा देता था। इसी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आरसीएम में कई साल काम किया। फिर जब वो कंपनी बंद हो गई तो राधे श्याम और इसके एक साथी ने मिलकर फ्यूचर मेकर कंपनी बनाई और कुछ ही महीने में पैसा दुगना करने का वादा करने वाली एक पोंजी स्कीम चलाई। आपको बता दूं कि इस तरीके की पोंजी स्कीम चलाना सेक्शन 4, 5, 6 प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978 के तहत अपराध है। लेकिन इन लोगों ने बड़े ही शातिर तरीके से इस स्कीम को एक प्रोडक्ट बेस बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया और कई सालों तक तो प्रोडक्ट के नाम पर सरकार को टैक्स भी दिया। धीरे धीरे लोगों को इनकी कंपनी और स्कीम पर विश्वास होता गया और निवेश होने वाला पैसा भी बढ़ता गया। शुरुआत में तो पैसा दोगुना देने में इन्हें कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि ये लोग नए निवेशकों का पैसा ही पुराने निवेशकों को लौटा रहे थे। लेकिन एक असर यह भी हुआ कि लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया और पैसा निवेश करने वालों की जैसे बाढ़ ही आ गई हो। यहाँ तक कि आम किसान, मजदूर, गृहिणी, छोटे बड़े व्यापारी और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इससे अछूते नहीं रहे। वो लोग जिनके पास जमा पूंजी थी और उन्होंने तो निवेश किया ही, वो लोग जो कर्ज में डूबे हुए थे, उनको भी लगा कि अगर थोड़े समय में पैसा तिगुना हो जाता है तो कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। यह कंपनी खुद को प्रोडक्ट बेस बताती थी, लेकिन असलियत में प्रोडक्ट से अब ना इनकी तथाकथित कंपनी को लेना देना था और ना ही निवेशकों को। अगस्त 2018 में फतेहाबाद थाने में किसी व्यक्ति ने शिकायत दी कि यह कंपनी लोगों को गुमराह करके पैसे ठग रही है और इस शिकायत की जांच अभी चल ही रही थी कि तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस की टीम ने वहां के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार के निर्देश में हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट और गुड़गांव के दफ्तर पर छापा मारकर ऑफिस सील कर दिया और कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद फतेहाबाद पुलिस ने भी सदर थाने में एफआईआर नंबर 358 दिनांक 8/9/2018 अंडर सेक्शन 406, 420, 467, 468, 471, 120B, 34 आईपीसी की कार्रवाई करते हुए कुल 17 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया और आरोप पत्र दाखिल किया। लेकिन हरियाणा में तो जैसे भूचाल ही आ गया हो। लोगों का 3000 करोड़ के करीब रुपया एकदम से डूब गया। इसके बाद भी लगभग 600 लोगों ने ही शिकायत दर्ज करवाई और जिन लोगों के पैसे डूबे उनकी असल संख्या तो शायद लाखों में थी। लेकिन कानूनी दांव-पेच और लोगलाज के कारण लोग फिर भी सामने नहीं आए। लोग सदमे में थे। किसी ने गहने बेचकर पैसे लगाए थे तो किसी ने ज़मीन बेचकर, किसी ने उधार लिया हुआ था तो किसी के पास सारी उम्र की जमा रकम थी। इसके अलावा लोगों के आपसी संबंध भी खराब हुए। सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की इज्जत खराब हुई। आप सोच सकते हैं कि यह किस तरीके का बिजनेस था। जेल से रिहा होने के बाद राधे श्याम का
बाबा बनने का प्लान और राधे श्याम के जेल जाने के बाद लोगों की आप बीती और भी बहुत बहुत कुछ आपको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप आम जनता से हाथ जोड़कर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदमी से सावधान रहें और याद रखें कि गीता उठाया हुआ हर आदमी संत नहीं होता। धन्यवाद।